दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है जेनिफर हिल नाम की एक इंडिपेंडेंट लड़की के साथ, जो कि एक बुक राइटर है। जेनिफर अपनी सेकंड बुक लिखने के लिए एक शांत जगह पर अकेले रहना चाहती है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे और वो अच्छे से बुक लिखने पर फोकस कर सके। इसीलिए वो जंगल के बीच में एक सुनसान जगह पर घर किराए से लेती है। घर की चाबी लेने के लिए जेनिफर एक एल नाम के बूढ़े आदमी के पास जाती है। चाबी लेने के बाद जब वो जाती है तो वो रास्ता भटक जाती है। तभी उसे एक पेट्रोल पंप नजर आता है तो वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुक जाती है। यही जेनिफर को जोनी और उसके बदमाश दोस्त मिलते हैं। जेनिफर उनसे कहती है कि मैं भटक गई हूँ। जोनी जेनिफर को रास्ता बताता है। इसके बाद वो जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है। फिर जोनी जब जेनिफर की कार का फ्यूल कैप बंद करने की कोशिश करता है तो जेनिफर उसको मना कर देती, बोलती है मैं खुद कर लूंगी, लेकिन वो मानता नहीं है, जबरदस्ती लगाने की कोशिश करता है। तभी जेनिफर से कार का रिमोट का पैनिक बटन प्रेस हो जाता है, जिससे सायरन बजने लग जाता है और जोनी उससे डर के वहाँ पड़ी एक पानी की बाल्टी से टकरा जाता है। जिसके बाद वहाँ बैठे जोनी के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जेनिफर जोनी से माफी मांगती है और जोनी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर जोनी अपने दोस्तों के सामने हुई शर्मिंदगी से गुस्सा हो जाता है और जेनिफर से सख्त लहजे में कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। फाइनली उसको अपना रेंट पे लिया हुआ घर मिल जाता है। जेनिफर वहाँ पहुँचने के बाद बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जगह अच्छी लगती है। अपना सामान निकालती है और काम शुरू कर देती है। वो लैपटॉप पे बुक राइटिंग करने लग जाती है। फिर अगले दिन वो घर के बाहर नदी के किनारे वाइन पीते हुए रिलैक्स करती है। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चलता है। फिर जेनिफर को कुछ आवाजें सुनाई देती है, मगर जब वो आसपास जाकर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता। वो अपने घर के पास बने स्टोर में जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। अगले दिन जेनिफर सुबह रनिंग करने के लिए जाती है। तब भी उसे एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। जेनिफर वापस जब घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि सिंक के नल में गंदा पानी आ रहा है और उसका टॉयलेट का ड्रेनेज भी जाम हो गया है। जेनिफर परेशान होकर मकान मालिक को फोन करके बताती है। तभी जेनिफर का फोन भी कमोड में गिर जाता है, जिस वजह से उसका फोन खराब हो जाता है और सुखाने के बाद भी चालू नहीं होता है। फिर वहाँ एक मैथ्यू नाम का थोड़ा सा मेंटली वीक प्लम्बर आता है, जिसको जेनिफर के मकान मालिक ने भेजा था। मैथ्यू पाइपलाइन ठीक कर देता है, इसलिए एक्साइटमेंट में आकर जेनिफर उसके गाल पर किस कर देती है और उसको थैंक यू बोलती है, जिससे मैथ्यू शर्मा के बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। और साथ ही साथ उसको ये गलतफहमी भी हो जाती है कि जेनिफर उसको पसंद करती है। ये बात जब वो अपने दोस्तों को बताता है, जो कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जोनी और उसकी गैंग ही होती है। जोनी का दोस्त स्टेनली जोनी और एंडी को जेनिफर की बिकिनी पहनने वाली वीडियो दिखाता है, जो उसने चोरी चुपके जेनिफर के घर की खिड़की से रिकॉर्ड की थी। जेनिफर को किसी के आसपास होने का जो एहसास हो रहा था वो ऐसे ही नहीं हो रहा था। स्टेनली जोनी से कहता है कि ये बहुत ज्यादा हॉट है, हमें इसका कुछ करना चाहिए। जोनी भी जेनिफर के साथ गलत काम करना चाहता था। उसी रात जेनिफर को दरवाजा बजने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसके दरवाजे के बाहर एक पक्षी मरा हुआ पड़ा होता है। जेनिफर आसपास देखकर जब वापस आती तभी ये लोग जेनिफर के घर में घुस जाते हैं। जेनिफर उन्हें जाने के लिए कहती है, रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन ये लोग जाने वाले नहीं थे। जेनिफर उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो भी मैं दे देती हूँ, पर प्लीज यहाँ से चले जाओ। जेनिफर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, पर इन लोगों का इरादा कुछ और ही था। ये लोग जेनिफर को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। यार यूट्यूब की गाइडलाइंस के कारण मैं ज्यादा डीप वर्ड्स यूज नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप समझ जाना। ये लोग जेनिफर को जबरन शराब पिलाते हैं। ये जेनिफर से गन और शराब की बोतल को सक करवाते हैं, मतलब चूसने के लिए कहते हैं। एंडी जेनिफर के ऊपर माचिस की जलती हुई स्टिक फेंकता है, जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है और स्टेनली जेनिफर की वीडियो बनाता है। पर जेनिफर हिम्मत करके जैसे तैसे इन लोगों के ऊपर पेपर स्प्रे करके जंगल में भाग जाती है, जहाँ उसे मकान मालिक बुढ़ा आदमी एल और एक शेरिफ मिलता है, जो कि जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, घबराओ मत। और ये बात बोलकर वो जेनिफर को फिर से उसके घर ले जाता है। पहले तो ये जांच करने का दिखावा करता है, इधर उधर देखता है पर कोई नहीं मिलता। फिर इसके बाद पर इसे जेनिफर के घर पे शराब की बोतल मिलती है और सिगरेट वगैरह मिलती है, तो फिर ये बोलता है तुम तो खुद नशा करती हो। इसके बाद ये शेरिफ भी जेनिफर को उसकी तलाशी के बहाने बेड टच करता है। हद है यार, रक्षा की भक्षक बन जाता है तो फिर किससे क्या कहो। इसके बाद शेरिफ फोन लगाकर किसी को बुलाता है। थोड़ी ही देर में जोनी और उसके दोस्त फिर से वहाँ आ जाते हैं। इन्हीं लोगों को शेरिफ ने फोन करके बुलाया था। फिर ये लोग मैथ्यू पे जोर डालते हैं कि वो जेनिफर के साथ गलत करे और आखिरकार वो जेनिफर के साथ गलत करता है। मैथ्यू के गलत करने के बाद जेनिफर किसी तरह बचकर जंगल में भाग जाती है, पर ये लोग उसका पीछा जंगल में भी नहीं छोड़ते और उसके पीछे चले जाते हैं, जहाँ शेरिफ जेनिफर के साथ पीछे से गलत करता है। फिर ये लोग बारी बारी उसके साथ गलत करते हैं और स्टेनली अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। अधमरी हालत में जेनिफर नदी की तरफ जाती है। ये सभी लोग भी उसके पीछे जाते हैं। ये सोचते हैं कि यार अधमरी हालत में ये कहाँ जा रही है और इसमें अभी भी इतनी हिम्मत बाकी कैसे है। ये लोग जेनिफर से कहते हैं कि चलो सेकंड बार के लिए तैयार हो जाओ, पर जब तक ये लोग जेनिफर को पकड़ते हैं उससे पहले ही जेनिफर ब्रिज से नदी में कूद जाती है। शेरिफ जोनी और उसके साथियों से कहता है कि जब तक इसकी बॉडी नहीं मिल जाती हमको इसे ढूंढना पड़ेगा। साथ ही शेरिफ इन लोगों से कहता है कि तुम इसकी गाड़ी को ठिकाने लगा दो और इसका जितना भी सामान है सब जला दो,
ताकि कोई सबूत न मिले। शेरिफ स्टेनली का कैमरे की टेप को तोड़ देता है और उसको भी जलाने के लिए कहता है। ये सब लोग शेरिफ की बात मान के ठीक ऐसा ही करते हैं। जेनिफर के कपड़े, उसका सामान जला देते हैं और उसकी गाड़ी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर शेरिफ बूढ़े आदमी को जेनिफर के घर की चाबी देकर कहता है कि जेनिफर नशा करती थी, इसीलिए कहानियां बना रही थी और अब वो वापस शहर चली गई है। बूढ़ा आदमी भी खुश हो जाता है क्योंकि उसको अब डिपॉजिट के पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। शेरिफ अपने घर चला जाता है जहाँ उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची होती है। खुद एक लड़की का बाप होने के बाद भी इस आदमी को शर्म नहीं आती है। कतई बेशर्म आदमी है ये। अब शेरिफ और सब लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीने लगते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एक मैथ्यू ही होता है जिसको जेनिफर के साथ गलत करने का अफसोस होता है। बाकी दूसरे सभी लोगों को कोई मलाल नहीं होता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। जोनी और उसके दोस्त जेनिफर को 1 महीने तक ढूंढते हैं पर उसकी बॉडी नहीं मिलती। ये लोग मान लेते हैं कि उसको मगरमच्छ ने खा लिया होगा। फिर एक दिन स्टेनली जोनी और एंडी को आकर बताता है कि उसका कैमरा और वो टेप जो उसने जेनिफर का बनाया था वो किसी ने चोरी कर लिया है। स्टेनली बताता है कि उसने उस दिन टेप बदल दी थी, जो जलाई थी वो टेप दूसरी थी। देख रहे हो उसकी होशियारी। इस बात को सुनकर जोनी स्टेनली को मारता है पर एंडी उसे बचा लेता है। उसी रात कोई जोनी का दरवाजा बजाता है। फिर जब जोनी को घर के दरवाजे के बाहर एक मरा हुआ बर्ड मिलता है, फिर वो लात मारकर उसे साइड कर देता है और वापस घर के अंदर आ जाता है। लेकिन फिर से कोई दरवाजा बजाता है और जोनी को फिर एक बर्ड पड़ा हुआ मिलता है। इस बार जोनी गन लेके जाता है और कहता है कि जो भी हरकत कर रहा है वो बाहर आए, पर कोई भी नजर नहीं आता है। तो जोनी को लगता है कि एंडी या स्टेनली में से कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और जोनी फिर से जाके अंदर बैठ जाता है। लेकिन एक बार और फिर कोई दरवाजा बजाता है और इस बार बर्ड की जगह जेनिफर की एक स्लीपर दरवाजे के बाहर पड़ी होती है और जोनी को सामने जंगल की तरफ झाड़ियां हिलते हुए दिखाई देती है। तो वो वहां जाकर देखता है तो जोनी को रबर बैंड मिलता है जो कि मैथ्यू पहनता है। इसीलिए जोनी को लगता है कि मैथ्यू ऐसा कर रहा है। अगले दिन शेरिफ की वाइफ उसको बताती है कि उसे कोई टेप मिली है, लेकिन वो उनकी मशीन में फिट नहीं हो रही है, इसलिए वो देख नहीं पाई। शेरिफ घबरा जाता है और टेप देखकर समझ जाता है कि ये तो वही टेप है जो उसने स्टेनली से जलाने के लिए कहा था। शेरिफ टेप लेकर चला जाता है। वहीं जोनी एंडी और स्टेनली को बताता है कि कल रात मैथ्यू जेनिफर की स्लीपर उसके दरवाजे पर छोड़कर गया था। तभी शेरिफ वहां पर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये टेप मेरे घर पर क्यों छोड़ा, मेरी बीवी को दिखाने के लिए। ये बोलकर शेरिफ टेप को स्टेनली के मुंह में डाल देता है। इसके बाद जोनी शेरिफ को कहता है कि ये मैथ्यू का काम है, क्योंकि शायद वो ये सब होने के बाद पागल हो गया है। फिर शेरिफ जोनी और उसके दोस्तों से मैथ्यू को उसके पास लेकर आने के लिए कहता है और अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो शेरिफ इन लोगों को मार देगा। इसके बाद शेरिफ जेनिफर के मकान मालिक बुढ़े आदमी एल को भी मार देता है, क्योंकि एल ही वो आदमी था जो ये बात जानता था कि आखिरी बार जेनिफर शेरिफ के साथ गई थी और उसके बाद से वो लापता है। अब मैथ्यू दिखाई देता है जो कि नदी के किनारे बैठा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज आती है, जिसके पीछे पीछे वो जेनिफर के घर तक चला जाता है, जहाँ उसे जेनिफर एक्चुअली में मिल जाती है। हाँ, जेनिफर जिंदा है जो उसे पुकार रही थी। मैथ्यू जेनिफर से कहता है कि मैं जानता था कि तुम जिंदा हो। तो जेनिफर उसे कहती है कि तुम कैसे जानते थे मैथ्यू, कहीं तुम सपना तो नहीं देख रहे हो। जेनिफर मैथ्यू को अपने पास बुलाती है और अपने पास बैठने के लिए कहती है। मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगते हुए उसकी गोद में सर रखकर रोने लगता है। लेकिन तभी जेनिफर एक रस्सी मैथ्यू के गले में डालकर उसको खींचकर ले जाती है। वो कहती है मैंने भी तो तुमसे सॉरी कहा था ना। इस सब के बाद एंडी और स्टेनली जंगल में जाकर मैथ्यू को तलाश कर रहे होते हैं। तभी उन्हें माउथ ऑर्गन पे वही ट्यून सुनाई देती है जो एंडी बजाता है। इसीलिए वो दोनों उस आवाज के पीछे जाते हैं। एंडी जेनिफर के घर के पास बने स्टोर में जाकर चेक करता है। तभी स्टेनली को जेनिफर नजर आती है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, स्टेनली का एक पैर लोहे के फंदे में फंस जाता है जो कि जेनिफर ने ही लगाया था। जब एंडी स्टेनली की आवाज सुनकर आता है, तभी जेनिफर उसके सर पर बेसबॉल बैट से वार कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब जेनिफर एंडी को स्टोर रूम में एक बाथटब के ऊपर उसके पेट तक लकड़ी का सपोर्ट लगाकर बांध देती है और बाथटब में पानी भर देती है। जेनिफर स्टेनली को एक पेड़ से बांध देती है। फिर वो स्टेनली के कैमरे से ही उसकी उसी तरह वीडियो बनाती है जैसे उसने जेनिफर की बनाई थी। जेनिफर स्टेनली को एक मरा हुआ चूहा भी खिला देती है, जिसके बाद वो उल्टियां करने लग जाता है। फिर जेनिफर स्टेनली की पलकों पर फिश पकड़ने के हुक लगा के बांध देती है ताकि वो पलके ना झपका सके। इसके बाद वो स्टेनली के चेहरे और बॉडी पर फिश काटकर उसकी आंतें लगा देती है, जिसके कारण उसका चेहरा और आंखें कौवे नोच नोच के खाने लग जाते हैं और वो मर जाता है। जेनिफर एंडी के पास जाकर बाथटब में स्टोर रूम में जो केमिकल पड़ा हुआ था वो डाल देती है, जिससे पानी एसिडिक हो जाता है। उसके कारण जब जब एंडी का मुंह पानी में जाता है तो वो जलने लगता है। जेनिफर एंडी के पेट के नीचे से एक लकड़ी का सपोर्ट हटा देती है, जिस कारण वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है और आखिरकार एंडी पानी में डूब जाता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो मर जाता है। अब जेनिफर एक बोल्ड ड्रेस पहनकर उसी पेट्रोल पंप पर जाती है जहाँ जोनी काम करता है। जेनिफर को पीछे से देखकर जोनी उसकी तरफ जाता है और कहता है कि तुम कहो तो मैं फुल कर दूं, लेकिन जेनिफर तैयार रहती है और उसके सर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जेनिफर जोनी को बिना कपड़ों के उसी स्टोर रूम में बांध देती है और उसके मुंह में लोहे का पट्टा लगा देती है। जोनी होश में आने के बाद जेनिफर को इस हालत में भी गलत बोलने लगता है, जिसके बाद जेनिफर उसके दांत उखाड़ देती है।
जिससे उसका पेशाब निकल जाता है। फिर जेनिफर उसका घोड़ा भी काट देती है और उसे ही खिला देती है। उसके बाद वो ब्लड लॉस के कारण मर जाता है। अब बचा शेरिफ। तो जेनिफर शेरिफ के घर उसकी बेटी की नई टीचर बनकर चली जाती है, जहाँ वो शेरिफ की वाइफ से उसे फोन लगाकर शेरिफ को बताती है कि वो उसकी बेटी की नई टीचर जेनिफर हिल्स है। जेनिफर का नाम सुनकर शेरिफ समझ जाता है कि वो कौन है। जब तक शेरिफ घर पहुंचता है, जेनिफर उसकी बेटी को लेकर चली जाती है। जब शेरिफ अपनी बेटी को ढूंढने जाता है, तब जेनिफर उसकी कार में छुप जाती है और शेरिफ के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देती है। जब शेरिफ को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे बांधकर उसके पिछवाड़े में राइफल डाल दी गई है। शेरिफ बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है। जीसस और जेनिफर दोनों से हेल्प मांगता है, पर जेनिफर उसको याद दिलाती कि उसने जेनिफर के साथ क्या किया था। जेनिफर भी उसके साथ उसी तरह राइफल से वैसे ही करती है जैसे उसने उसके साथ किया था। इसके बाद जेनिफर राइफल के ट्रिगर पे एक डोरी को इस तरह से शेरिफ के सामने बेहोश पड़े मैथ्यू के हाथ से बांध देती है कि जैसे ही मैथ्यू होश में आकर हिले, ट्रिगर दब जाए और राइफल से गोली शेरिफ के आर पार होकर मैथ्यू को भी उड़ा दे। मतलब एक गोली से दो शिकार। खैर ये लोग थे भी इसी लायक। इसके बाद जेनिफर बाहर जाकर बैठ जाती है। तभी मैथ्यू होश में आता है और जैसे ही वो हिलता है, गोली शेरिफ के पीछे से होकर मुंह से बाहर आती है और मैथ्यू को भी उड़ा देती है। गोली की आवाज सुनकर जेनिफर हल्की सी स्माइल करती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो यार कैसी लगी इस मूवी की कहानी मेरी जुबानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।